तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, तुम कब तक बैठेगा इंडिया में? कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनस्ल है, बेशर्म है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानती घटिया औरत, एक बेनस्ली जाके उधर बकबक कर रहा है, बेगैरत। तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से ज़बान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। आज तू इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो तेरा हश्र होगा ना कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। कितना भी ये लोग कहते हैं हैदर को यार जो है ना गलत करता है, गलत नहीं करता, इस बेगैरत को इस ज़बान से बात करना चाहिए। लानत है इसकी, लानत है इसकी, लानत है इसकी जिंदगी में। इंडिया जो ये मीडिया इसको भी शर्म नहीं है, जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो बार-बार कह रहे हैं हाँ ये तो भिखारी है। क्या हम हमारे को तुम भीख देता है? शर्म आना चाहिए आपको। आप एक अच्छे चैनल पे बैठ के कौन सी बातें करवाते हो? पाकिस्तान भिखारी है, क्या तुम हमारे को भीख देते हैं? बेशरम, लानत है। पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा? हाँ बताओ तो सही ना। तुमने जिसको पाला पोसा बड़ा किया जिंदगी दिया है तो उसके खिलाफ है। तेरी जिंदगी पे लानत नहीं है बेशरम? जो इसने इतना जहर उगला मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, जहां जिसने पाला पोसा बड़ा किया, माँ का कब्र पाकिस्तान में, बाप का कब्र पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में, बहनें पाकिस्तान में, आज खिलाफ क्या कह रहे हैं यार? इसको सब पता। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सीमा अब आना चाहती है पाकिस्तान को। सीमा नहीं चाहती एक पल भी सचिन के साथ रहना। सीमा का हंसना, मुस्कुराना, डांस करना और पाकिस्तान को बुरा कहना सब सीमा की मजबूरी है। जी दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगा सीमा के बारे में। वो अब सचिन के घर में क्यों परेशान है और उसका खुश रहना, हंसना उसकी मजबूरी क्यों है, ये सब मैं आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको देखकर आप सब हक्के बक्के रह जाओगे। दोस्तों, रबुपुरा में जो हो रहा है ना सीमा के साथ, उसको सुनकर मुझको तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। जी दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज मेरे पास, और जो खबर मैं आपको बताऊंगा सीमा केस के बारे में, उसका पूरा सबूत भी है मेरे पास। आज मैं सब कुछ पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों सीमा की ये सच्चाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको सीमा के बारे में जो कुछ भी बताया था वो 100% बिल्कुल सही है कि सीमा को सचिन के घर में डराया धमकाया जा रहा है, बच्चों को मारा पीटा जाता है। मगर दोस्तों, अब फिर से एक बार सीमा के घर से नई खबर निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, सीमा अब खुद नहीं चाहती सचिन के साथ रहना। अब सीमा खुद अपनी किस्मत को कोस रही है दोस्तों, मगर अब सीमा की कोई भी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों सीमा सचिन के जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि अब उसका जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मगर दोस्तों, इसने इस नापाक अय्याश औरत ने अपनी अय्याशी के चक्कर में एक भोले भाले आदमी को जिस तरह से बर्बाद किया है, उसके लिए इसको माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि सीमा अब खुद नहीं चाहती सचिन के साथ रहना, वो पाकिस्तान आना चाहती है, मगर उसको डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब किसी को नहीं बोल सकती। दोस्तों, ये सब सीमा ने पाकिस्तान के अंदर अपनी सहेली को कॉल कर कर कहा है। दोस्तों, सीमा ने और भी लोगों से बात की है पाकिस्तान में, मगर वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मगर दोस्तों, अब मैं आपको बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर और देखकर आपको बेहद अफसोस होगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भी सीमा हैदर के अगेंस्ट और ग़ुलाम हैदर के बच्चों को सेव करने के लिए एक प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पे वहाँ पे भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। यहाँ पे आपने पाकिस्तान में देखा कि रोशन अज़ीम साहब बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और फ़ॉरेन ऑफिस से भी उनका कोऑर्डिनेशन है, और पाकिस्तान के तमाम इदारों से वो कम्युनिकेट कर चुके हैं। अब भारत में भी इसको लेकर जो है एक पैनल इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस दोनों ममालिक में इस केस के हवाले से चल रही है, और डे बाई डे ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो 2-3 हफ्तों में ग़ुलाम हैदर के बच्चों की हद तक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हुई सीमा हैदर की फैमिली के अगेंस्ट, और भारत में अब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, तो अब यहाँ पे सीमा हैदर के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होगी। बड़ी मुश्किल क्या पैदा हुई कि सीमा हैदर की जो सचिन की फैमिली है, उसने सचिन को और सीमा हैदर को घर से निकालने की धमकी दे दी है, और उनके आपस में ताल्लुकात और आपस में मामलात ख़राब हो चुके हैं। सचिन की जो बुआ है उन्होंने कह दिया है कि सीमा हैदर तो बुरी तरह से फंसने वाली है, क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन तोड़कर भारत में दाखिल हुई है। और उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से यहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही हैं, आने वाले वक्त में सीमा हैदर जो है वो तो जेल जाएगी जाएगी, लेकिन इसकी वजह से हमें भी जेल जाना पड़ेगा घुसपैठिए को पनाह देने के जुर्म में, एक ट्रेसपासर को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में। तो अब ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि सीमा हैदर जो है उसको कहा जा रहा है कि इसको निकाला जाए, और इसको यहाँ से फिलफौर जो है वो घर से निकाला जाए, और ये अपनी मर्ज़ी से कहीं और जाकर रहे, या इस मुल्क को छोड़कर वापस पाकिस्तान जाए। तो ये इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो इस केस में अब होना शुरू हो गई हैं, और इस हवाले से लेकर सचिन की फैमिली में भी तकरार शुरू हो गया है। अब दूसरी जानब एपी सिंह की अगर बात की जाए,
तो अब चीज़ें जिस तरह से क्लियर नज़र आ रही हैं, जिस तरह से वो फ़ोटोज़ लगा रही है, मैंने पहले भी बात की कि किसी भी वकील की इस तरह से फ़ोटोज़ लगी नहीं नज़र आती। रोशन अज़ीम भी गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर के कमरे में या किसी जगह पे भी रोशन अज़ीम साहब का फ़ोटो नज़र नहीं आ रहा और ना ही इस तरह से होता है। जबकि इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एपी सिंह का फ़ोटो हर जगह पे नज़र आता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो, जबकि सचिन लप्पू जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि एपी सिंह इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है और अपनी लिमिट से बाहर जाकर पर्सनल कैपेसिटी में जाके इन चीज़ों को जाके कर रहा है और पर्सनली इस केस को उसने लिया हुआ है। तो इसमें उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई का इम्कान है कि आने वाले वक़्त में उनके अगेंस्ट भी कार्रवाइयाँ होंगी और भारत में इस हवाले से वकीलों का पैनल जो है वो एक्टिव हो गया है और ये बहुत अच्छी अपडेट है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने और रखूँगा कि आपने देखा होगा कि जो सचिन है, वो बिल्कुल मुरझाया-सा एक नुक्कड़ में पड़ा हुआ है। उसकी वजह यही है कि एक तो घर की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और उसे कहा जा रहा है कि तुम ये घर खाली करो और यहाँ से निकलो और दूसरी तरफ एपी सिंह की जानिब से भी वो परेशान है। तो ये अब लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस में है कि आने वाले दिनों में इनका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। और पूरी भारतीय अवाम ये जान चुकी है कि इसकी कोई शादी नहीं, इसकी शादी भी झूठी है और इसकी तमाम तर चीज़ें झूठी हैं, इसके तमाम झूठ जो हैं वो एक्सपोज़ हो चुके हैं। और अब ये अपनी जान बचाने के लिए कभी मोदी जी की पिक्चर लगा ली है, कभी एपी सिंह की, कभी योगी जी की। तो ये क्या भारत में सिर्फ़ यही एक खातून रह गई है जो भारत के साथ वफ़ादार है या भारत के साथ हमदर्दी जिसकी है या भारत से मोहब्बत करती है? क्या बाकी कोई भारतीय मोहब्बत नहीं करते? कितने के भारतीयों ने फ़ोटोएँ लगवाई हुई हैं इस तरह से। तो ये जस्ट अपने आप को बचाने के लिए एक ड्रामा कर रही है, एक सिम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, कभी मकान बनाना और कभी इस तरह की चीज़ें। बहरहाल मैं आपको बता दूँ इससे पहले सचिन के दोस्तों ने भी हकीकत खोली, इस तरह के मामलात नज़र आ रहे थे। अब एपी सिंह की फैमिली तो पहले ही उसको फ़ारिग कर चुकी है, वो तो आपने पहले से ही देखा। लेकिन अब सचिन की फैमिली से भी इस तरह के मामलात आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसी हफ़्ते में गुलाम हैदर के वालिद और रोशन अज़ीम साहब फ़ॉरेन ऑफ़िस का विज़िट करेंगे। और पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है वो बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर की बच्चों की वापसी का मुतालबा करने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि आपके अपने मुल्क ने तो कोई साथ ही नहीं दिया। आपके अपने मुल्क ने तो बच्चों को ऑन ही नहीं किया। आपके अपने मुल्क की आपकी एम्बेसी ने तो कह दिया, आपके तो हाई कमिश्नर ने कह दिया कि हमारे ये सिटीज़न ही नहीं है। जी, ऐसा नहीं है। जब उनको लेटर लिखा गया था तो उस वक़्त उन्हें उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बेहद अफसोस हुआ होगा, आपको पता चल गया होगा सीमा केस के बारे में सब कुछ। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।